students, welcoming to KB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल डिसा। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इसमें यूनिट नंबर 1 हमने कल देखा था ना, द वर्ल्ड अराउंड अस। इसकी हमने कल एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ी थी। अभी आज हम एक्टिविटी नंबर 3 द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। The most toxic waste comes from man-made things like mobile sources, cars, trucks, buses, stationary sources, factories, refineries, power plants, as well as indoor sources, building materials and chemicals used for cleaning. तो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 3 में most toxic waste comes from man-made things, यानी इंसान ने जो चीज़ें बनाई है, मोबाइल सोर्सेज यानी मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्हीकल्स, कार, ट्रक्स, बसेस, ये सब जो कार, ट्रक्स, बसेस है उसमें क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है ना, तो वो। और स्टेशनरी सोर्सेज, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, तो वो सब पॉल्यूशन बढ़ाता है। एंड केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग, और जो इंडोर सोर्सेज होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स जो होता है वो, और केमिकल यूज्ड फॉर क्लीनिंग, जो केमिकल्स यूज होते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है। तो ये सभी हम जो इंसान सब ये पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। The amount of pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of the resources on the earth. तो यहाँ पर पृथ्वी पर the amount of pollution की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि व्हीकल्स से सब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब बढ़ रहा है ना, तो उससे ये पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है दिन ब दिन। And this has to lead to the depletion of the resources on the earth. तो ये पृथ्वी पर जो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज है ना, वाटर, एयर, वो लैंड, वो सब में क्या हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms does not appear to be too good. तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ना उसको, कि पृथ्वी की तंदुरुस्ती, यानी पृथ्वी पे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो उससे पृथ्वी की तंदुरुस्ती और उस पर जो लाइफ स्पेंड करते हैं ना सब इंसान, जहाँ बर्ड्स, एनिमल्स, ये ट्रीज, वो सब की तंदुरुस्ती क्या हो रही है, बिगड़ रही है, और अपीयर टू बी टू गुड, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं है, वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी तंदुरुस्ती क्या हो रही है, बिगड़ रही है। तो हम जो ये पैराग्राफ हमने जो पढ़ा ना, उसमें जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको ये राइट डाउन करने हैं आपकी नोटबुक में। तो पहला वेस्ट, वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, यूजलेस थिंग्स, जो कोई हम वेस्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूजलेस थिंग्स। मोबाइल यानी मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है वो। सोर्स यानी कॉज। स्टेशनरी यानी नॉट मूविंग, हमने यहाँ पर देखा ना, स्टेशनरी सोर्सेस। और डिप्लेशन, बिकमिंग लेस, डिप्लेशन यानी कम हो रहा है, बिकमिंग लेस। रिसोर्सेज यानी थिंग्स, यहाँ पर इस टॉपिक में एयर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। टू अपीयर यानी टू लुक, यहाँ पर हमने ये वर्ड्स है ना, उसका हार्ड वर्ड्स यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आपके अंदर राइट डाउन करने हैं, और आज का ये आपका होमवर्क भी है, उसको लिख के आपको लर्न करना है। तो आज का ये आपका होमवर्क है। अभी अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी नंबर 4 द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन आपको दूंगी। द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द अर्थ डिप्लेटिंग
environmental resources and increasing pollution levels. तो ये वाला अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 22 अप्रैल को. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी ये वाली पहला ट्राई. अटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? ट्राई. तो अटेम्प्ट यानी ये पहला फर्स्ट ट्राई था टू मेक पीपल. तो लोगों को अर्थ के ऊपर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होती है ना, वाटर, एयर, वो सब में, तो वो सोर्सेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल, और पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है. तो अर्थ डे से हम लोगों को ज्ञात कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है. The celebration on Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. तो जो अर्थ डे सेलिब्रेशन कब हुआ था? 1992 के ईयर में was made. तो वो मेमोरेबल का मीनिंग क्या होता है? यादगार. बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. तो इंटरनेशनल मानी अंतरराष्ट्रीय, कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग. तो अंतरराष्ट्रीय जब मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में, तब ये अर्थ डे का सेलिब्रेशन करने का यादगार रहा था. वो ब्राज़ील में जब हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, मीटिंग जब हुई थी ना इंटरनेशनल, तब द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट. तो जो मैनी कंट्रीज के जो लीडर्स वहाँ पर आए थे मीटिंग में, तो उन्होंने ये इवेंट यानी ये ओकेजन अटेंड किया था. इट लेड टू अ न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज. तो वहाँ पर ये जो लीडर्स आए थे, उन्होंने मीटिंग करी थी अलग अलग देश के, कंट्रीज के. तो ये मूवमेंट को अर्थ रिसोर्सेज, जो अर्थ के रिसोर्सेज है ना, तो उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व, सेव करने के लिए. प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? सेव करना. द अर्थ रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वे. कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी रास्ता अपना कर इस रिसोर्सेज को बचाने का प्रयास करने का ट्राई हुआ था. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स ऑन इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स एंड मैनी मोर. तो इस इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, यानी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ की गई थी. ट्री प्लांटेशन, नए नए पौधे पेड़ उगाते ना, वो ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप, यानी लोगों को हम बता सके कि ये इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है और किस तरह से हम बचा सकते हैं. तो रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, और पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाता है, वो कैंप्स लगाए गए थे. एंड मैनी मोर, और दूसरी भी एक्टिविटीज़ की गई थी. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड अर्थ डे वो टाइम है लोगों के लिए. ग्लोब मानी यहाँ पर हार्डवर्ड से अर्थ, तो ये पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंटल को, पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमने ये मूवमेंट शुरू की है ना, तो ये वर्ल्ड अर्थ डे ये टाइम है कि लोगों को हम बता सके और कैसे हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं. तो उसके लिए हम ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी. तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है उसके हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं. तो अटेम्प्ट मानी ट्राई, अवेयर मानी टू नो, कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग, इवेंट मानी ओकेजन, टू प्रेजर का मीनिंग है टू सेव, रिडक्शन का है डिक्रीज, ग्लोब यानी अर्थ. तो ये सब हार्ड वर्ड्स आपको राइट डाउन करने हैं आपकी नोट में और इसको लर्न भी करने हैं. ये आपका आज का होमवर्क है.
तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।